साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको इन्वर्स फंक्शन के फार्मूले बताए गए थे। 3 फार्मूले और लिखे, उसके बाद एक्सरसाइज में शुरुआत करेंगे। तो फार्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। ये 3 फार्मूला आपको लिखना है। डेरिवेट इसको नहीं करेंगे, लिख लीजिए। और कैसे लिखना है? साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला कास इनवर्स के टर्म में और टैन इनवर्स के टर्म में। इसी तरह कास इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन इनवर्स के टर्म में और टैन इनवर्स के टर्म में, और टैन इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन इनवर्स के टर्म में और कास इनवर्स के टर्म में। तो देखिए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब साइन इनवर्स एक्स का ही फार्मूला टैन इनवर्स के टर्म में हो जाएगा। टैन इनवर्स ये होगा लंब बटे आधार। तो ये हो गया x अपान आधार अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला कास इनवर्स और टैन इनवर्स के टर्म में। अब देखिए, कास इनवर्स एक्स का फार्मूला होगा साइन और टैन इनवर्स के टर्म में क्या होगा? कास इनवर्स एक्स होगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टैन इनवर्स, ये होगा लंब बटे आधार। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, और टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कास इनवर्स, ये होगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले हैं, इसको डेरिवेट नहीं कराया गया है। इसको आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पढ़ते हैं। अब देखिए, जो इन्वर्स फंक्शन है उसके मुख्य मान की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी होगी। तो जो इन्वर्स फंक्शन है उनके मुख्य मानों का परिसर क्या होगा? मुख्य मान का परिसर क्या होगा? यानी साइन इन्वर्स के मुख्य मान का परिसर क्या होगा, कास इन्वर्स एक्स के क्या होगा, टैन इन्वर्स एक्स के क्या होगा। ऐसे सभी इन्वर्स फंक्शन जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, उनके मुख्य मान का परिसर क्या होगा वो लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा फलन, और यहाँ होगा मुख्य मान का परिसर। मुख्य मान का परिसर, परिसर मीन्स इंटरवल, अंतराल। तो देखिए, पहला है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान का परिसर होता है, यानी जो इंटरवल होता है वो क्लोज इंटरवल होता है -π/2 टू π/2, यानी ये बंद अंतराल में है, क्लोज इंटरवल में है। इसलिए साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान का जो अंतराल होगा -90 से +90 तक। इसमें -90 और +90 तो सम्मिलित ही होगा, साथ साथ इनके बीच में जितने भी एंगल आएंगे
वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान के अंतराल के अंतर्गत होंगे। यानी साइन इनवर्स एक्स का के मुख्य मान का अंतराल क्या होता है, -90 अंश से +90 अंश तक, -π/2 से +π/2 तक क्लोज इंटरवल यही बता रहा है। अब देखिए सेकेंड है इसका tan इनवर्स एक्स, इसके मुख्य मान का अंतराल क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू का इंटरवल क्या होता है, ये होता है बंद अंतराल, ये खुला अंतराल -π/2 से +π/2 तक, ये ओपन इंटरवल है। इसमें क्या होगा, tan इनवर्स एक्स के मुख्य मान का जो अंतराल होगा वो -90 से +90 के बीच में होगा, -π/2 और +π/2 के बीच में tan इनवर्स एक्स के मुख्य मान का एक परिसर होगा, यानी इंटरवल होगा। तो देखिए और क्या है, तीसरा थर्ड है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इसके मुख्य मान का जो इंटरवल होगा क्लोज इंटरवल होगा और वो होगा -π/2 यानी -π/2 से π/2 तक होगा। लेकिन इसमें से कौन सा वो नहीं होगा, इंटरवल में कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो होगा कोसेक 0 1/sin 0। हाँ, ये होगा 0, ये 0 आपका नहीं होगा क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो उसको इंटरवल से बाहर कर दिया गया। अब देखिए, अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और बचते हैं, वो हैं चौथा कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स के मुख्य मान का इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा 0 to π, यानी 0 से 180 अंश तक, 0 भी सम्मिलित होगा 180 भी सम्मिलित होगा। अब देखिए पांचवा इसके बाद काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स के मुख्य मान का परिसर होगा ओपन इंटरवल 0 to π, यानी 0 से π के बीच में काट इनवर्स एक्स का के मुख्य मान का इंटरवल होगा। अब देखिए 6 है सेक इनवर्स एक्स, 6 है सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान का जो इंटरवल होगा वो होगा 0 to π क्लोज इंटरवल में। लेकिन इसमें होगा क्या नहीं, इसमें π/2 नहीं होगा, यानी इंटरवल से π/2 बाहर किया जाएगा क्योंकि सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, तो देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1, आपको पता ही है एनसीईआरटी बुक का है ये एक्सरसाइज, और इसमें क्वेश्चन है प्रश्न 1 से 10 तक, प्रश्न 1 से 10 तक, 1 से 10 तक मुख्य मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 से 10 तक फलन का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। एक से 10 तक वही है। तो देखिए
पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2 दिए, इसी का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है, साइन इनवर्स -1/2 का। तो सबसे पहले साइन इनवर्स के मुख्य मान का परिसर क्या होता है? साइन इनवर्स के मुख्य मान का परिसर होता है, मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 टू +π/2, यानी -90 से +90 तक ये क्लोज इंटरवल है होता है। तो देखिए साइन किन किन चतुर्थांशों में पॉजिटिव होता है, किन किन में नेगेटिव होता है। चूंकि यहाँ साइन इनवर्स जो है -1/2 है, तो साइन किन किन कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट और ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से अधिक और 90 से कम के कोण आते हैं, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 90 - थीटा के एंगल होते हैं, और सेकेंड में 90 से ज़्यादा और 180 से कम, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, यानी 90 + थीटा और 180 - थीटा, और थर्ड में 180 से ज़्यादा तो 180 + थीटा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में 360 से कम यानी 360 - थीटा। अब देखिए यह आपका कोऑर्डिनेट है, चतुर्थांश है। अब धनात्मक कौन कौन होते हैं वो भी यहाँ जान लीजिए, धनात्मक कौन कौन होते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है ASTC, यानी फर्स्ट में आल प्लस होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब यहाँ आप साइन कॉस टेन कॉट सेक इनवर्स फंक्शन के लिए नहीं, आप किसके लिए पढ़ रहे हो? त्रिकोणमितीय फलन के लिए ये चीज़ पढ़ रहे हो आप। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश में ए का मतलब आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू धनात्मक होती है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एस का मतलब साइन, और साइन का व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोई एंगल दे दो साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू नेगेटिव होगी। थर्ड में आएंगे, थर्ड में टी का मतलब टैन, और टैन का रेसिप्रोकल काट, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी नेगेटिव हो जाएगी। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे तो फोर्थ में सी का मतलब कास, और कास का रेसिप्रोकल सेक, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स के मुख्य मान का परिसर क्या होता है, मुख्य मान के लिए इंटरवल क्या होता है, -π/2 टू +π/2। तो देखिए साइन नेगेटिव किस में होता है? साइन नेगेटिव होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में। साइन किस में नेगेटिव होता है? थर्ड में और फोर में। तो थर्ड में कौन सा एंगल है? 180 + थीटा, यानी 180 से ज़्यादा, और अगर 180 से ज़्यादा हो गया तो हम इस इंटरवल से बाहर हो जाते हैं। तो हम फोर्थ में आते हैं, क्योंकि साइन थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो फोर्थ में कौन सा एंगल आता है? फोर्थ में एंगल आता है 360 - थीटा, और ये 270 से ज़्यादा होता है, यानी थीटा यहाँ पे क्या है? एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो आपका 270 से ज़्यादा और 360 से कम, तब भी हम बाहर हो गए, क्योंकि +90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमारा इंटरवल -90 से +90 तक है। लेकिन फोर्थ में एक एंगल और आता है -थीटा, तो हम फोर्थ से ही इसकी वैल्यू निकालेंगे।
तभी हम मुख्य मान के परिसर के अंतर्गत आएंगे और किसका प्रयोग करेंगे, माइनस थीटा का। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे, साइन माइनस। अब 1/2 साइन कितने अंश की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है। 30 अंश को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, यानी मुख्य मान आ जाएगा -π/6। यही आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां भी मुख्य मान ज्ञात करना है। फंक्शन दिया है इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स कितना है, -√3। tan इनवर्स -√3। अब tan इनवर्स के मुख्य मान का परिसर क्या होता है, tan इनवर्स के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर, इसका भी परिसर होता है ओपन इंटरवल में -π/2 टू +π/2, लेकिन ये -90 से +90 के बीच होता है, इतना होता है। यानी tan इनवर्स के मुख्य मान के परिसर में -90 भी छोड़ देंगे और +90 भी छोड़ देंगे, और उसके बीच जो भी आपका एंगल आएगा वो मुख्य मान के परिसर के अंतर्गत होगा। तो देखिए tan इनवर्स यहाँ -√3 है, tan से tan इनवर्स हटाना है तो हमें यहाँ tan का टर्म लाना होगा -√3 के प्लेस पे। तो tan की वैल्यू किन किन चतुर्थांशों में नेगेटिव होती है, tan की वैल्यू सेकेंड में होती है, सेकेंड में और फोर्थ में। और इस हम परिसर को ध्यान में रखेंगे तो सेकंड में कौन सा एंगल आता है, 90 + थीटा, यानी 90 से ज़्यादा। तो सेकंड से हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में 360 - थीटा, तब भी 360 - थीटा जो है वो 270 से ज़्यादा ही है, तो वहाँ से भी हम बाहर हो जाते हैं क्योंकि +90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो चतुर्थ से भी बाहर हुए, लेकिन इस वाले से बाहर नहीं हुए -थीटा से। तो हम कौन सा प्रयोग करेंगे, -थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो tan की वैल्यू नेगेटिव होती है वो सेकेंड में होती है और फोर्थ में होती है। सेकेंड में हम 90 + थीटा से बाहर हो गए, 180 - थीटा से बाहर हो गए, और फोर्थ में 360 - थीटा से हम बाहर हो गए, क्योंकि मुख्य मान का परिसर केवल -90 से +90 तक है। तो हमारा बचता कौन सा एंगल है, -थीटा। एक बार फिर उसी का उपयोग करके हम इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान को ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan -थीटा बनाएंगे इसको, tan -√3। tan कितने अंश की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है, और 60 का रेडियन होगा π/3। अब tan से tan इनवर्स हट जाएगा, आपका मुख्य मान आ जाएगा -π/3। इट इज योर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ थीटा लिख देना था। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन से। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए सेक इनवर्स के मुख्य मान का जो परिसर होता है, सेक इनवर्स के मुख्य मान का परिसर, सेक इनवर्स यहाँ थीटा कर दो, उन दो सवालों में छूट रहा था। सेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा के
मुख्य मान का परिसर, वहां भी थीटा कर लीजिएगा। पहले वाले क्वेश्चन में साइन इनवर्स था, वहां थीटा कर दीजिएगा, और इसके जस्ट बाद वाले में टैन इनवर्स लिखा हुआ था, वहां थीटा कर लीजिएगा। तो सेक इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर होता है, क्लोज इंटरवल ही होता है, वो होता है 0 to पाई, और यहां से बाहर क्या होता है, सेक 90 की वैल्यू 1/cos, हाँ π/2 इसमें नहीं होता है, -π/2 होता है। यानी 0 से 180 तक होता है, जिसमें 90 नहीं होता है, 90 अंश नहीं होता है। 0 से 180 अंश तक होता है, जिसमें 90 अंश सम्मिलित नहीं है। तो सेक पॉजिटिव किसमें होता है, प्रथम में आल पॉजिटिव, प्रथम में आल पॉजिटिव, और किसमें पॉजिटिव होता है, सेक फोर्थ में। तो अगर हम फोर्थ से निकालना चाहें 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा से निकालेंगे तो हम 180 से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 360 माइनस थीटा ये 270 से ज़्यादा है, तो उससे हम बाहर हो गए। फर्स्ट से निकालते हैं तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स, फर्स्ट में आल प्लस होता है सेक। अब 2/√3 सेक कितने अंश की वैल्यू है, तो सेक 30 की वैल्यू है, क्योंकि कास 30 की वैल्यू √3/2 होता है, उसी का रेसिप्रोकल है। तो सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। तो 30 अंश का रेडियन जब बनाएंगे तो π/6 होगा, और यहाँ सेक से सेक इनवर्स हटके आपका मुख्य मान आ जाएगा इस त्रिकोणमितीय फलन का π/6। इट इज योर आंसर। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको 2 से 3 सवाल आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के वीडियो को प्राप्त करने के लिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।